हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया है, मतलब मसावी और लसावी अपूर्णांक का। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहिए मेरे साथ अपने चैनल पर, जो कि है कुशल मैथमेटिक्स। तो इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, 4/9, 15/2। तो ये हमारे पास दो फ्रैक्शन नंबर है, हमें अभी इसका लसावी निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे? तो मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ दो ही सिंपल नंबर्स लिए, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे एचसीएफ। एक बार फिर से बताता हूँ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब हमें लसावी निकालना है अंशों का, और छेद में लिखना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जो हमारा छेद है, छेद का हमें निकालना होता है एचसीएफ मतलब मसावी। तो लसावी और मसावी कैसे निकालते हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो कैसे निकालना है? तो एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर का, जो कि 4 और 15 है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर, जो कि 9 और 2। इसका हमें निकालना है एचसीएफ मसावी। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। जब भी हमारे पास दो नंबर्स रहते हैं तो हम सीधा सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आता है एलसीएम। तो 15 × 4 60, 15 × 4 60 आ गया हमारा लसावी। फिर निकालते हैं हम डिनोमिनेटर का मसावी। तो हम सबसे पहले इसके क्या निकालते हैं? फैक्टर। 9 के फैक्टर कितने क्या होते हैं? 3 × 3। ये हमारे 9 के और 2 के होते हैं 1 × 2 हो गए हमारे फैक्टर। और यहाँ पे कोई नहीं, मतलब 1 रहता ही है। यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट सिर्फ 1 और 1 यही आ रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 1। ये हमारा आ गया मसावी 9 और 2 का 6। और डिनोमिनेटर में 1 रहता है, मतलब कौन सी संख्या को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर है वही सेम आता है। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 60। किसका है? इन दोनों फ्रैक्शन नंबर्स का। कितना आसान है दोस्तों, ये बहुत आसान है, आप भी सॉल्व करेंगे, बस आपको करना होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज अ परफेक्ट मैन। तो इसका मैं सेकंड एग्जांपल करूंगा, जिससे आपका मन का डाउट क्लियर हो जाएगा। 1/16, 6/12 एंड 2/20। तो हमारे पास ये 3 नंबर्स है और इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे वही आपके मन में डाउट होगा। कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, यही हमारा फार्मूला है, यही आप रख लीजिए या ध्यान में रख लीजिए। बहुत आसान है फार्मूला, कुछ नहीं। हम एलसीएम निकालते समय क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का लेते हैं एचसीएफ। न्यूमरेटर लिखते हैं 1, 6 और 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का लेते हैं एचसीएफ 16, 12 एंड 20। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका निकालेंगे एलसीएम। हमारे पास ये 1 है, कौन सी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा वही नंबर आएगा। तो हम बची हुई संख्या ये 6 और 2 है, कुछ नहीं सीधा से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 2 12 आ गया हमारा लसावी, डिवाइडेड बाय इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो इसका सबसे पहले फैक्टर निकालना होता है। तो हम फैक्टर निकालेंगे 2 × 8 और 8 के भी हम फैक्टर निकालेंगे। 2 × 4 आता है और 4 के भी फैक्टर निकालते हैं 2 × 2। ये आ गया हमारा फैक्टर 16 का। फिर हम 12 के फैक्टर निकालेंगे 2 × 6, 6 के फैक्टर निकालते हैं 2 × 3, जो कि 3 × 2 6, 6 × 2 12 हो गया। फिर हम निकालेंगे 20 के फैक्टर 2 × 10, 10 के भी फैक्टर निकलते हैं 2 × 5, 5 × 2 10, 10 × 2 20 हो गया हमारा फैक्टर। तो हमने तीनों के फैक्टर निकाले। अभी निकालते हैं इसका कॉमन पॉइंट्स। तो कॉमन पॉइंट कौन सा थे? ये 2 और ये 2 कॉमन आया। फिर ये 2 और ये 2 कॉमन आया। तो हमारे तीनों में से दो दो कॉमन आए हैं, जो कि 2 × 2, ये हमारे कॉमन पॉइंट्स आए हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 12 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 × 2 4। तो हमारा आ गया ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। यहाँ पे देखो 4 के टेबल में 12 आ रहा है, मतलब इसे हम कट कर सकते हैं। 4 1 × 4, 4 3 × 12, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हमने इसे डिवाइड करने के बाद हमारा 3 बचा है, तो हम उसे ऊपर नीचे लिखते हैं 3। तो हमारा एलसीएम आ गया, जो कि ये 3 किसका है? इन तीनों फ्रैक्शन नंबर्स का है कि नहीं? आसान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस आपको करना होगा प्रैक्टिस। क्योंकि किसी ने कहा है
जो मेहनत करता है उसे एक ना एक दिन सफलता मिलती ही है। तो बस मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे अपनी इस चैनल को। तो मैं मिलूँगा अगले वाली वीडियो में जिसमें बताने वाला हूँ खतरनाक क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स।